नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। ये 12 राशियों में इसका नंबर 6 है। दोस्तों आज हम कन्या राशि के बारे में बताएंगे, उसके क्या तत्व हैं और क्या कन्या राशि का स्वभाव है और क्या इसके गुण हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बता रहे हैं आपको कन्या राशि के बारे में। दोस्तों जो ये कन्या राशि है ये 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है और इसमें 9 चरण आते हैं जो इस प्रकार है। ट पा पी पू श ण ठ पे प। उत्तरी विषुवत रेखा की ओर 12 से 0 डिग्री तक कन्या राशि की स्थिति आकाश मंडल में मानी जाती है। ये राशि चक्र की 6ठी राशि है। इसका क्षेत्र 150 से 180 तक निर्धारित किया गया है। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। और इस राशि का अधिपति ग्रह बुध है जो उसका मूल त्रिकोण स्थान भी है। प्राचीन आलोकों में इस राशि को अन्न अथवा फलों की फसल में परिपक्वता लाने में सहयोगी माना गया है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके चिन्ह क्या क्या हैं इस नक्षत्र से जुड़े हुए। मैं कुछ सवाल लिख के आया हूँ, इसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। पहला सवाल पढ़ते हैं, इस राशि का चिन्ह क्या है। दोस्तों इस राशि का चिन्ह है कन्या। दोस्तों आप कन्या से क्या अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों कन्या के अपने ही बहुत से गुण होते हैं। और कन्या भी कौन सी, जो अविवाहित है, जो टीन एज की कन्या है, जो अपने आप में पवित्र है, शुद्ध है, जिसकी कई इच्छाएं हैं, कई सपने हैं, जो बहुत कोमल है। तो दोस्तों ऐसे ये लोग होते हैं जो कन्या राशि के लोग होते हैं। ये आंतरिक यानी कि अंतर्मुखी वाले लोग होते हैं। दोस्तों इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी शुद्ध होते हैं। अब दोस्तों आप देखा गया होगा जो कन्याएं होती हैं, कन्या कैसी होती हैं। कन्या हमेशा साफ सफाई रखने वाली होती हैं। और जो कन्या राशि के जातक हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनको साफ सफाई का बड़ा शौक़ होता है। ये अपना भी बड़ा ख्याल रखते हैं। अपने नाखून हो, अपने बाल हो, दांत हो, घर हो, कपड़े हो, हर एक चीज़ का सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। ये इनका विशेष गुण होता है। दोस्तों लड़कियों में सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों ये इनका विशेष गुण होता है। जो कन्या राशि के जातक होते हैं, कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, कितने से बड़ा संकट क्यों ना हो, इनमें सहन शक्ति यानी इनको बर्दाश्त करने की शक्ति गजब की होती है। और दूसरा जो कन्याएं होती हैं काफ़ी कोमल दिल की होती हैं। और ऐसे ये कन्या राशि के जातक होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये बड़े कोमल दिल के होते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, मित्र होते हैं, इनका बड़ा ख्याल रखते हैं। हर किसी की तकलीफ में आगे आते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। इनके अंदर सेवा भाव जो से ज़्यादा होता है दोस्तों, जो कन्या राशि के जातक होते हैं। और दोस्तों कन्या में एक विशेष गुण ये भी होता है कि उनको सजने और सजाने का बड़ा शौक़ होता है। ऐसे दोस्तों ये लोग होते हैं, इनको सजाने का बड़ा शौक़ होता है। ये हर चीज़ को बड़ा सुंदर बना डालते हैं। इनका विशेष गुण होता है। दोस्तों दूसरा, कन्याओं में क्वालिटी होती है कि कन्याओं की अगर कोई तारीफ़ करे तो बहुत खुश हो जाते हैं। और तारीफ़ इनकी कमज़ोरी भी होती है। अगर इनसे तारीफ़ की जाए कन्या राशि वाले जातकों को तो बड़े से बड़े कार्य कर डालते हैं। या कहने का मतलब जो कन्या राशि का जातक हो उसे हमेशा मोटिवेशन करना चाहिए। अगर आप उनका मोटिवेशन करोगे तो ये लोग बड़े से बड़े कार्य भी करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों ऐसे कन्या राशि के जातक होते हैं। दोस्तों जो कन्या राशि है इसका जो स्वामी बताया गया है वो बताया गया बुध ग्रह। बुध को बताया गया वाणी। दोस्तों जो कन्या राशि के जातक होते हैं इन्हें बात करने का बड़ा शौक़ होता है, मजाक करने का बड़ा शौक़ होता है। और बातें भी मतलब ये है कि जो एक गहरा सोचते हैं, क्योंकि इनकी सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। जो एक गहरा समझते हैं यानी अनोखी बात को जानते हैं, उनको पेश करने का बहुत शौक़ होता है, मजाक करने का शौक़ होता है। और कह सकते हैं गप मारने का भी बहुत शौक़ होता है, क्योंकि ये लोग बातों में बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, ये अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। इसी कारण जो कन्या राशि के जातक होते हैं बहुत अच्छे व्यापारिक होते हैं।
ठीक है, क्योंकि व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, बातचीत करना, एक दूसरे की बात को समझना। तो जो बुध राशि के जातक होते हैं, जो कन्या राशि के जातक होते हैं, तो ये अपनी बातों से बड़ी सी बड़ी समस्या को भी छोटा कर सकता है। या यूँ कहें, व्यापारी तो बहुत अच्छे होते ही होते हैं। जैसे मान लो किसी झगड़ा हो रहा है और अगर कन्या राशि का जातक होगा तो वो दोनों को समझाने की क्षमता रखता है और उनको झगड़ा शांत करवा भी देगा। और जिससे रूठ जाए तो ये झगड़ा करवा भी सकता है और झगड़ा शांत भी करवा सकता है। ये नहीं खास बात होती है। घर में छोटों से कैसी बात करनी है, बड़ों से कैसी बात करनी है, भाई से कैसी बात करनी है, ये हर किसी से अलग तरह की बात करता है जैसा व्यक्ति होता है। दूसरा, जो कन्याएं होती है बहुत भावुक होती है। तो वैसे ही जो ये कन्या राशि के जातक होते हैं ये बहुत इमोशनल होते हैं। ये इनकी कमजोरी बोलो और ये इनकी ताकत बोलो। ये कोई भी बात तुरंत दिल पे ले लेते हैं और फिर से टेंशन करते हैं। ये जितनी अधिक मोहब्बत करते हैं कन्या राशि के जातक, उतनी ज़्यादा नफरत भी करते हैं, क्योंकि ये भावुक होते हैं। बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत ही ख्याल रखेंगे। कोई इनको हर्ट कर दे, इनका दिल को दुखा दे, फिर ये कभी माफ़ भी नहीं करते और बहुत गुस्सा भी फिर करते हैं। फिर चुप नहीं बैठते, फिर इतना कुछ सुना देंगे कि दूसरा वाला सुन नहीं पाएगा। जो कन्या राशि के जातक होते हैं वो माता पिताओं की काफ़ी सेवा करते हैं, खासकर से पिता की। इनके पिता से काफ़ी अच्छे विचार मिलते हैं और पिता की बात को मानते भी, अपने पिता पे गर्व भी करते हैं जो कन्या राशि के जातक होते हैं। और दोस्तों, कन्याओं में एक शौक होता है, ये खर्चीली बहुत होती है और पैसे जमा भी बहुत करते हैं। आपने देखा होगा सर, जो कन्याएं होती हैं वो अधिक पैसा जमा करती है। कोई भी देगा उन्हें संभाल के रखती है, हर चीज़ को संभाल के रखती है। तो वैसे कन्या राशि के जो जातक होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये पैसा जमा करने इनका बहुत शौक होता है। हमेशा इनके पास पैसे रहेंगे क्योंकि सेविंग बहुत अच्छी करते हैं। और दूसरा कि अच्छी चीज़ इनकी कमज़ोरी होती है, जो इन्हें पसंद आ जाए तो उसे तुरंत खरीद लेते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। ये कन्या राशि का विशेष गुण होता है। दूसरा, जो कन्या राशि के जातक होते हैं, यानी जो कन्याएं होती है, निडर भी होती है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी बहादुर होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि बचपन से एंड तक वो संघर्ष तो करती है, बहुत कुछ झेलती है और उसको फिर हैंडल भी कर देती है। तो ऐसे ये लोग होते हैं, इनमें संघर्ष झेलने की क्षमता होती है, हर चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। और काफ़ी ये लोग निडर भी होते हैं, बर्दाश्त करेंगे, हर चीज़ को झेलेंगे और कभी डरेंगे नहीं किसी से भी। अगर सही है तो मुश्किल है कि जो डर जाएं। और दूसरी चीज़ होती है, हाँ, जो कन्या राशि का विशेष गुण क्या होता है, ये ज़्यादा बीच का रास्ता अपनाते हैं। हर चीज़ में एक बीच का रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी होगा तो वहाँ भी बीच का सोचेंगे, सोल्यूशन कैसे किया जाए ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। हर एक चीज़ को शांति से निपटाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि बुध ग्रह इस कन्या से जुड़ा हुआ है और बुध ग्रह इस राशि में उच्च का भी होता है, यानी कि ये लोग बुद्धि से कार्य करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जो कन्याएं होते हैं बड़ी तमीज़ से और लहजे से बात करती हैं। वैसे जो कन्या राशि के लोग होते हैं काफ़ी मधुर बोलते हैं और काफ़ी मीठा बोलते हैं और तमीज़ से बोलते हैं। इन्हें गंदा माहौल पसंद नहीं होता है। कन्याओं का एक विशेष गुण होता है, तो जब भी किसी इंसान को देखेगी तो पाँव से लेकर सर तक और सर से लेकर पाँव तक उनकी छोटी छोटी बातों पे नोटिस करती है। ये कन्याओं की आदत होती है। ऐसे कन्या राशि के जातक होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये छोटी छोटी बात का बड़ा ध्यान रखते हैं। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इनकी हर चीज़ पे नज़र होती है। तो ये छोटी छोटी बात को पकड़ लेते हैं और जिनसे खुश हैं उनकी उन छोटी छोटी बातों की तारीफ़ करके उन्हें आगे बढ़ा देते हैं, और जिनसे ये नाराज़ है उनकी छोटी छोटी बात पकड़ के इतनी आलोचनाएं करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, कन्याओं में क्वालिटी होती है कि हमेशा बेटर दिखती है, उनको बेटर ही चाहिए, खुद को भी ये अच्छा बनाने में लगी रहती है और चाहती है कि इन्हें दुनिया में हमेशा अच्छा ही मिले। तो दोस्तों, ऐसे जो कन्या राशि के जातक होते हैं ये हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, चाहे बुद्धिमान हो या उनके साथ रहेंगे, चाहे स्पोर्ट्समैन, यानी कुछ भी जो अच्छा है तो उनके साथ रहते हैं और उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि बुध ग्रह को बताया गया है बच्चा, और बच्चा जिसके साथ रहता है वैसा बन जाता है। क्योंकि बुद्धि है ना, आप नोटिस करा होगा, आदमी जिसके साथ रहेगा उसकी बुद्धि वैसी बन जाती है। तो ऐसे कन्या राशि के जो जातक होते हैं इनके भी एक गुण होता है, ये हमेशा अच्छा और बेटर इंसान ढूंढते हैं जिनमें क्वालिटी और गुण हो, और वही गुण अपने अंदर विकसित करने की क्षमता रखते हैं। ये कभी गलत जगह पे उठते बैठते नहीं है, ठीक है। हाँ, कमी क्या होती है इनके अंदर, ये जल्दी भावुक होते हैं, तो बहुत जल्दी प्रेम कर जाते हैं, और जिससे प्रेम करते हैं उसका साथ बहुत देते हैं। और अक्सर कन्या राशि के जातक प्रेम में धोखा खाते हैं, इसलिए फिर अकेला रह जाते हैं। तो ये भी देखा गया है, क्योंकि साथ तो छोड़ते नहीं है, पूरा साथ दिल से दे देंगे, लेकिन सामने वाला साथ, क्योंकि आज के ज़माने में कौन लंबा प्यार कर सकता है, तो ज़्यादातर
कन्या राशि के लोग परेशान हो जाते हैं और ये खुद कभी नहीं पलटते हैं मोहब्बत में। ये इनकी कमी होती है। कन्याओं में यानी स्त्रियों में एक गुण होता है, उनका सिक्स सेंस काफ़ी तेज होता है। तो ऐसे कन्या राशि के जो जातक होते हैं इनका सिक्स सेंस बहुत तेज होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये आने वाली घटनाओं का आभास आ देता है, इनको कुछ महसूस हो जाता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है, ये इनकी कुछ खास बात होती है। तो इसलिए ये इनमें पूरा अनुमान लगाना ये काफ़ी बेस्ट होता है। ये किसी भी चीज़ का होने से पहले उसका ऐसा अनुमान हिसाब लगा लेते हैं और लगभग बिल्कुल सटीक ही बैठता है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो कन्याएं होती हैं वो बचपन से ही चतुर होती हैं, चालाक होती है। कहते हैं कि लड़कों के मुकाबले लड़के जल्दी समझदार और मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो अक्सर ही जो कन्या राशि के जातक होते हैं ये आम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और ज्ञानी होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बातों को समझने की इनकी क्षमता होती है। और दूसरा साहब ये होता है कि किसी को भी बस इनकी कमी क्या है, मोहब्बत इनकी कमी है, वरना ये किसी का भी पागल मारने में देर नहीं करते हैं। ये काफ़ी चतुर होते हैं, बस आदमी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उससे कैसे काम निकाला जाए, इनसे तेज कोई दुनिया में होता ही नहीं। ये कन्या राशि का विशेष गुण होता है, ये अपना काम निकालने में बहुत काफ़ी तेज होते हैं, ये इनका विशेष गुण है। कन्याओं में कमियां होती है कि थोड़ी ईर्ष्या करती हैं और हमेशा सत्य को मानती है, क्योंकि रजोगुण इनमें ज़्यादा होता है। रजोगुण क्या होता है, मकान, ज़मीन, वाहन, नौकरी, कपड़े, बिजनेस, जो दिख रहा है संसार में, जो भोग सकते हैं। तो वैसे ही इनमें क्वालिटी होती है। तो ये लोग होते सत्य में जीते हैं, ये कल्पनाओं में नहीं जीते हैं। तो इसलिए जो सत्य क्या है भाई, गाड़ी है, नौकरी है, पैसा है, काम है, पढ़ाई है, लिखाई है, बिजनेस है, इससे संसार चलता है। सही जगह बैठो, गलत जगह मत बैठो। तो ये सत्य में जीती हैं, ठीक है, और हमें सही करती हैं। और दूसरा क्या होता है, कभी कभी इनमें ईर्ष्या का भाव भी आता है, कोई इनसे आगे निकल जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हार्ड वर्किंग करके उससे आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं और अक्सर निकल भी जाते हैं। तो यही कमी इनका गुण भी बन जाता है, क्योंकि इस कारण ये काफ़ी बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों जो कन्या राशि के जातक होते हैं इनका एक विशेष गुण ये भी होता है, ये तार्किक काफ़ी होते हैं, क्योंकि बुध जुड़ा हुआ है तो इनमें तर्क करने की क्षमता काफ़ी गजब की होती है। क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण, जैसे होता है ना कांटा इतना पैना होता है, इस लायक होता है। ये सत्य को और झूठ को अलग करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, इसलिए काफ़ी तार्किक होते हैं। जो कन्या राशि के जातक होते हैं ये हमेशा ऊंचे ऊंचे स्वर में बात करते हैं। जो कन्या राशि के जातक होते हैं जो बात करेंगे थोड़ी ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं जब अपने लोगों में बैठे होते हैं। कन्या राशि के लोग होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। ये पाबंदी में रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई इन पर कंट्रोल करना चाहे तो ये उन्हें अपने जैसा मान लेते हैं, लेकिन उन जैसे कम बनते हैं, क्योंकि इनमें बुद्धि यानी इनमें कंट्रोल करने की क्षमता अधिक होती है कन्या राशि के जातकों में। तो ये काफ़ी मेहनती होते हैं, अपने काम को पूरे मन से, दिल से और ईमानदारी के साथ करते हैं, निष्ठापूर्वक करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि कन्या के मन में क्या चल रहा है और क्या उसकी इच्छा है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों ऐसे जो कन्या राशि के जातक होते हैं काफ़ी रहस्यमयी होते हैं। इनके बारे में आप ठीक प्रकार से जान नहीं सकते, ये सोच क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं और ये क्या करेंगे, ठीक है। श्री कृष्ण की तरह हल्की सी मुस्कुराहट इनके चेहरे में होती है। आप भाप लोगे कि हाँ ये कन्या राशि जातक है, क्योंकि दो लोगों से अलग लग रहा है, उसे पता है कि क्या बोल रहा है। कभी कभी तो ये इस कदर बुद्धिमान होता है कि सामने वाला क्या बोलेगा ये वो भी जान लेते हैं। इनकी ये क्वालिटियाँ होती है जो कन्या राशि के जातक होते हैं। दोस्तों इस राशि से बुध ग्रह जुड़ा हुआ है कन्या राशि से, इस कारण इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। इन्हें किताब पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है, इन्हें गाने गाने का बड़ा शौक़ होता है, इन्हें लिखने का बड़ा शौक़ होता है, इन्हें साहित्य किसी तरह का साहित्य क्यों ना हो, क्योंकि बुद्धि माने वाले जो कार्य होते हैं इन्हें बहुत लुभाते हैं। इन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ होगा, कविताओं का शौक़ होता है, या तो लिखते हैं या सुनते हैं। और एक विशेष गुण कन्या राशि के जातकों में ये जो होता है, ये अपनी उम्र से काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं। अगर वो 50 के होंगे तो तब 30 के लगेंगे। ये इनका विशेष गुण होता है, ये अपनी उम्र से काफ़ी छोटे नज़र आएंगे। और वैसे इनका दिल होता है, वैसे इनका स्वभाव होता है, इनका हमेशा इनके अंदर एक बोलते हैं ना जवानी बनी रहती है। इसी कारण के चेहरे में भी जवानी दिखती है। ये मौज मस्ती करने वाले लोग होते हैं, ये लाइफ को एंजॉय करने वाले लोग होते हैं दोस्तों। और एक बात और है, जो कन्या राशि के लोग होते हैं इनका जो भाग्य होता है वो 32 और 36 साल के बीच में उदय होता है। इसमें ये किसी न किसी यानी इनको कोई ना कोई लक्ष्य मिल ही जाता है जिससे ये आगे बढ़ जाते हैं। 32 और 36 के बीच का जो साल होता है इनके लिए काफ़ी भाग्य को उदय करने वाला साल होता है दोस्तों। और जो कन्या राशि का जातक होता है बहुत अच्छा वक्ता होता है, यानी कि भाषण देने वाला होता है। जैसे स्टेज पे एंकरिंग करते हैं, भाषण देते हैं,
या अच्छे वकील होते हैं, ये सब बुध के अंडर में आते हैं, क्योंकि इनसे अच्छा बात को पेश करने का तरीका और किसी के पास नहीं होता। ये अपनी मन की बात को बताना जानते हैं, अपना दर्द महसूस कराना जानते हैं, दूसरे का जो दर्द है वो क्या है वो भी दुनिया को बताना जानते हैं। ये विशेष गुण इनमें देखा गया है, यानी कि बहुत अच्छा वक्ता भी होते हैं। दोस्तों अब अगला सवाल पढ़ते हैं कि इसका अगला सवाल क्या है। दोस्तों इसका अगला सवाल ये है कि इस राशि का स्वामी कौन है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया है, इस राशि का स्वामी है, कन्या राशि का स्वामी है बुध ग्रह। और बुध ग्रह क्या है, बुध ग्रह वाणी का देवता है, इसलिए कन्या राशि के जातकों की वाणी काफ़ी अच्छी होती है। बुध ग्रह बुद्धि का देवता है, इसलिए ये जो कन्या राशि के जातक होते हैं उन्हें बुद्धिमत्ता वाले कार्य काफ़ी पसंद है, जैसे गणित हो गया, आपका साहित्य हो गया, शेर व शायरी होगी, किताब पढ़ने का काफ़ी शौक़ होता है, ये काफ़ी अच्छे वकील बनते हैं। यानी कि जो भी कार्य बुद्धि से किए जाते हैं वो सारे कन्या राशि के जातक होते हैं, क्योंकि और दूसरा बुध ग्रह वाणी से संबंध है तो ये काफ़ी अच्छी इनकी वाणी भी होती है। अब अगला सवाल पढ़ते हैं, इसका तत्व कौन सा है। कन्या राशि का तत्व बताया गया है पृथ्वी तत्व है। दोस्तों पृथ्वी तत्व का मतलब क्या है, देखो जमीन से ही धन निकलता है। माँ लक्ष्मी कहाँ की है, पाताल निवासिनी है, तो जो लक्ष्मी है पाताल में रहती है, इसलिए संसार में जितना भी धन दौलत अन्न जिससे जीवन चल सके वो सब ज़मीन से निकलता है। तो इसलिए जो कन्या राशि के जातक होते हैं ये काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, बिजनेस करने में, व्यापार करने में, लोगों को जोड़ने में और पैसा इकट्ठा करने में इनका कोई आप कह सकते हैं जोड़ नहीं है, ये इनका विशेष गुण होता है। दूसरा इसका जो पृथ्वी तत्व का जो संबंध बताया गया है वो बताया गया है आपकी खुशबू से। जो कन्या राशि के जातक होते हैं इनकी सूंघने की क्षमता काफ़ी तेज होती है, ये भी है। दोस्तों क्या बोलते हैं, पृथ्वी का काम क्या होता है, धैर्य। पृथ्वी क्या करती है, धैर्य देती है। इसी कारण कन्या राशि के जो जातक होते हैं उनमें काफ़ी धैर्य होता है, सहन शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल पढ़ते हैं, इसकी दिशा कौन सी है। दोस्तों इसकी दिशा गई है, बताई गई है दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ। इसलिए दोस्तों जो कन्या राशि के जातक होते हैं दक्षिण दिशा की तरफ अगर ये कार्य करेंगे तो काफ़ी शुभ रहेगा। दोस्तों इस राशि का स्वभाव कौन सा है, इस राशि का स्वभाव है दू स्वभाव, यानी कि स्थिर और आपका चर। दूसरा जो जिसमें दोनों है, जो स्थिर भी है और चर भी है, यानी कि चलने वाली भी है और रुकने वाली राशि भी, यानी स्थिर होने वाली भी है। इसमें दोनों गुण हैं। ये लोग कभी भी परिस्थितियों के हिसाब से बदल कर कार्य करते हैं। अपने अगर जैसी कंडीशन चल रही है, जैसी परिस्थितियाँ, वैसे अपने को बदलने की क्षमता रखते हैं, अपने विचारों को भी। कभी ये काफ़ी चलामान होते हैं क्योंकि निरंतर कार्य को बदलते रहते हैं, और कभी एक ही कार्य में स्थिर हो जाते हैं। तो इनमें दोनों गुण होते हैं कन्या राशि जातकों में। अगला सवाल, इसका लिंग कौन सा है। इसका लिंग है स्त्री। और दूसरा इसकी जाति कौन सी है, वैश्य जाति। दोस्तों वैश्य जाति को बताया गया है व्यापार करने वाली जाति। जो कन्या राशि के जातक होते हैं इनमें मैंने आपको पहले बताया व्यापार करने के काफ़ी अच्छे गुण होते हैं, तो ये अच्छे काफ़ी व्यापारिक होते हैं। क्योंकि जो वैश्य राशि का जातक होता है वो बीच वाला होता है। अक्सर आपने देखा होगा दुकानदार क्या होता है, सामान खरीदेगा फिर सामान को आगे बेचेगा। वो दोनों लोगों की चीज़ों को ज़रूरत को पूरा करता है, बेचने वालों को भी और ख़रीदने वालों की भी। तो ऐसे ये लोग होते हैं। ये समाज के हर क्षेत्र में, परिवार में भी ये हर किसी समस्या को सुनते हैं फिर उन्हें दूर करते हैं। समाज में भी यही करते हैं, अपनी बुद्धि से और अपने विवेक से और अपनी वाणी से, चाहे व्यापार हो, चाहे संबंध हो, चाहे कुछ भी हो, उनको बेटर तरीके से चलाते हैं और लोगों को और समाज को संतुष्ट करते हैं। अब बात करते हैं इस पर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। इस पर 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। इसकी प्रकृति कौन सी है, इसकी वात प्रकृति है। अक्सर जो कन्या राशि के जातक होते हैं उन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है। और दूसरा वात मतलब वायु देवता, तो वायु देवता के जो पुत्र है हनुमान जी और भीम, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं जो कन्या राशि के जातक होते हैं वो कितने स्ट्रांग होंगे, शरीर से भी और मन से भी और बुद्धि से भी। इनमें तीनों गुण हैं। क्योंकि जो बुध ग्रह है वो असल में चंद्रमा के पुत्र हैं और दूसरे पिता इनके बृहस्पति हैं, तो इनके पास कन्या का चंद्रमा की कल्पना शक्ति है और बृहस्पति का ज्ञान है और उससे मिलकर बना है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह में गजब की बुद्धि ज्ञान विवेक है। दूसरा दोस्तों वायु को बताया गया ज्ञान का, इसलिए जब रात को 12 बजे से 6 बजे बीच में हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर शक्तियाँ और ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि अंधकार में ही प्रकाश है। इसलिए वायु
रात को बनती है अधिक, और रात को ध्यान करने से ज्ञान प्रकट होता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं। इस राशि का रत्न कौन सा है? इस राशि का रत्न बताया गया है पन्ना, और इस राशि का रंग कौन सा है वो बताया गया है हरा। और इस राशि का वार कौन सा है? वो है बुधवार। इस राशि के देवता कौन है? गणपति और माँ दुर्गा इस राशि के देवता है। गणपति लेखक लेखनी के देवता हैं। तो ऐसे लोग, अब नोट करेंगे 3 नक्षत्र आते हैं, हस्त यानी कि हाथ। तो इन लोगों में हाथ यानी कलाकारी बहुत अधिक होती है, जो हाथ से कार्य करता है, जैसे लिखना, चित्र बनाना, बहुत कुछ कला से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी इससे आप मान सकते हैं। तो गणेश जी बुद्धि के और लक्ष्मी के पुत्र हैं, धन के। ठीक है, तो कन्या जाति, जो कन्या राशि के जातक होते हैं, इनके पास धन भी होता है और बुद्धि भी होती है और साहित्य से भी जुड़े हुए होते हैं। माँ दुर्गा भी है, तो यानी इनमें शक्ति भी है, सहन शक्ति है, लड़ने की शक्ति है, धैर्य है। तो ये सब आप इसे अनुमान ला सकते हैं। ये सारे गुण कन्या राशि के लोगों में होते हैं। कन्या राशि का अंक कौन सा है? तो कन्या राशि अंक बताया गया 5 नंबर। अब बात करते हैं कन्या राशि की मित्र राशि कौन सी है? इनकी राशि मेष, मिथुन, सिंह और तुला इसकी मित्र राशि है। अब बात करते हैं इसकी शत्रु राशि कौन सी है? इसकी शत्रु राशि बताएगी ये कर्क राशि। इस राशि का स्थान कहाँ पे है? जहाँ पे अधिक हरियाली होती है वहाँ पे इस राशि का स्थान होता है। दूसरा, जहाँ कन्याओं अधिक रहती है, जैसे हॉस्टल हो गया, जहाँ अधिक कन्याएं रहती हैं, वो भी इस राशि का स्थान बताया गया है। दोस्तों बात करते हैं उनका शरीर किस प्रकार का होता है। मध्यम कद होगा, गौण वर्ण होगा यानी गोरा रंग होगा, नाक लंबी होगी, कोमल शरीर होगा, आंखें काफ़ी सुंदर होती हैं, माथा काफ़ी ऊंचा होता है, वाणी तेज होती है और सामने के दांत थोड़ी प्यारे प्यारे से छोटे छोटे होते हैं। इनको धार्मिक किताब पढ़ने का काफ़ी शौक़ होता है। मैंने अभी पहले भी कहा था आपको, इनको साहित्य पढ़ने का काफ़ी शौक़ होता है। तो धार्मिक किताब को पढ़ना, तो ये पढ़ना नहीं, उनको समझना भी जानते हैं। जैसे कहते हैं ना विजडम, इनमें विवेक काफ़ी अच्छा होता है। ये किताब को पढ़ते हैं और उससे अपना ज्ञान निकालते हैं, एक नई चीज़ निकाल लेते हैं। ये खासियत होती है इनके अंदर। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना और रटना अलग होता है और उन्हें समझना अलग होता है। तो जो कन्या राशि के जातक होते हैं, इनकी बुद्धि ऐसी होती है जो समझने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हर किसी की बात को, हर किसी के हालात को, हर काम को जल्दी समझ लेते हैं और उससे उसी काम से बहुत कुछ बड़ा बना भी लेते हैं। जो कन्या राशि है ये मनन करने वाली राशि है। अब जिस देखा होगा आपने मिथुन राशि, जो मिथुन राशि है उसका स्वामी भी बुध है, लेकिन ये बाहर की बात करता है। जैसे एंकर होते हैं ना, एंकर होते हैं जो लोगों को बता रहे होते हैं स्टेज पर खड़े होकर, तो ये बाहर की बात करते हैं। और कन्या राशि अंतर्मुखी होती है, ये अंतर की बात करती है। जैसे ध्यान हो गया, कुछ पढ़ा उसका मनन करना, किसी ने कुछ कहा उसने ऐसा क्यों कहा उसके बारे में सोचना, यानी मनन करने, यानी समुद्र मंथन होता है ना, मंथन करने वाली राशि है। और जब मंथन होगा तो रतन तो निकलेंगे ही निकलेंगे। समझ गए आप दोस्तों? तो ये एक विशेष गुण कन्या राशि के लोगों में होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इस राशि का स्वामी बताया गया है बुध, तो दोस्तों ये अच्छा वक्ता होते हैं। अभी कहा था ना आपको। तो अच्छा वक्ता कौन होता है? जो उदाहरण दे के, यानी एग्जाम्पल दे के बात करे। जो कन्या राशि के जातक होते हैं ये उदाहरणों में बात करते हैं, एग्जाम्पल में बात करते हैं, जिससे हर इंसान इनकी बात को आसानी से समझ सके। ठीक है। दूसरा, ये हाजिर जवाब होते हैं, ये तुरंत लोगों की बातों का जवाब देते हैं, जिसमें कभी हंसी मजाक भी होता है और कभी कभी दिल को पे लगने वाली बात भी होती है। क्योंकि अक्सर दवाई मीठी नहीं कड़वी भी होती है, और ज़्यादा असर तो कड़ी दवाई करेगी। ठीक है। तो इसलिए सच को बता देते हैं, लेकिन अपने तरीके से। पर बहुत कम किसी को कड़ी दवाई देते हैं, यानी कि बहुत कम कड़वा बोलते हैं, खासकर समाज के लोगों को, यानी बाहर के लोगों को। घर के लोगों के बाद कड़वा बोल लेंगे, लेकिन बाहर अपनी मीठी बातों से लोगों का दिल जीत लेते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं, दूसरे को समझा भी देते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कन्या राशि के जातकों के क्या क्या अवगुण होते हैं, फिर बताऊंगा कि इनके उपाय भी क्या क्या हैं और ये कौन कौन सी नौकरियां कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आप समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।